अरे क्यों नहीं होता है? नहीं, इसलिए नहीं होता कि संग के रंग की बलिहारी है। क्या? 1 घंटा 2 घंटा ईश्वरीय सत्संग कर लिया और बाकी 22 घंटे है धंधाधोरी की दुनिया का संग, तो ज्यादा प्रभाव किसका पड़ेगा? है बाहरी दुनिया का प्रभाव पड़ जाएगा। तो फिर अच्छे अच्छे महारथी भी आपस में ही फटकते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, यह करते हैं वह करते हैं। तो उनकी बुद्धि में जो खुशी होनी चाहिए, कापारी खुशी, वो खुशी नहीं रहती है। मैंने देखा कि ये अच्छी रहती है सर्विस में। ये करनाल वाली बच्ची, भले इसके पास बच्चे बच्चे ऐसे हैं जो चरिए खरिए हैं, मत्था खपाने वाले हैं, परंतु इस बच्ची को शौक बहुत अच्छा है ईश्वरीय सेवा करने का। इनको अच्छा है। और जो अमृतसर वाली है, वो अचल में भी अच्छा शौक है। कहाँ की? क्या नाम दिया? अमृतसर। सर में क्या भरा पड़ा है? अमृत भरा पड़ा है। ये क्या होता है? वेद में अमृतसर क्या हुआ? जिसके सर में मनन चिंतन मंथन से निकला हुआ ज्ञान अमृत भरा हुआ है, वो अमृतसर वाली बच्ची, इनको भी अच्छा शौक है। आजकल शौक, ये जो लक्ष्मी है वीणा नगर में, कौन से नगर में? वीणा नगर में। वीणा से कनेक्शन किसका है? वीणा वादिनी कौन है? सरस्वती। जो वीणा वादनी का नगर है, उनको अच्छा शौक है। और कुछ रिफाइन भी है, कुछ। क्या? वीणा वादनी कौन थी उस समय जब ये मुरली चल रही थी? कोई हुई कि नहीं हुई? अपना सेंटर छोड़ करके वो बाहर में इतनी सर्विस नहीं कर सकती। क्या कहा? कोई बच्ची है जो अपनी भी सर्विस करे, अपने सेंटर की भी सर्विस करे और बाहर की भी सर्विस कर सके, ऐसे भी बच्चे हैं। बच्ची जो करते हैं अपने कल्याण के लिए ही करते हैं। बाबा बाबा कह करके भी समझाएं,
क्योंकि अभी तो हमको बेहद के बाबा का वर्षा मिल रहा है। क्या? अभी हमको बेहद के बाबा का वर्षा मिल रहा है। कौन है बेहद का बाबा? क्या वर्षा है बेहद के बाबा का? हा? अरे अभी हमको वर्षा मिल रहा, 67 में, 67 में बोला अभी हमको बेहद के बाबा का वर्षा मिल रहा है। हद इस दुनिया में होता है या इस दुनिया से परे हद होता है? इस दुनिया में हद और इस दुनिया से परे वो है बेहद। बेहद की दुनिया है स्वर्ग और बेहद की दुनिया है आत्मलोक परम धाम। हद की है बेहद की, सूरज चांद सितारों से भी, उसकी हद से भी पार। तो अभी हमको बेहद के बाबा का वर्षा मिल रहा है। बेहद का बाबा कौन हुआ? अरे बेहद का बाबा ब्रह्मा के द्वारा क्या वर्षा देता है? कि ज्ञानामृत का वर्षा देता है। अभी माने कभी है 67 में बेहद के बाबा का वर्षा मिल रहा है। क्या वर्षा मिल रहा है? जो बेहद का बाबा बेहद आत्माओं का जो बाप है, उससे हमको बेहद ज्ञान अर्थात निराकारी ज्ञान का वर्षा मिल रहा है। वो है बेहद का वर्षा। और इस दुनिया का वर्षा क्या है? इस दुनिया का वर्षा है मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा। क्योंकि बेहद का बाबा तो स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। दो बातें हो गई। अभी तो हमको बेहद के बाबा का वर्षा मिल रहा है। कौन है बेहद का बाबा? जो 67 में वर्षा मिल रहा है शिव बाप। क्या बेहद का वर्षा? बेहद ज्ञान का वर्षा मिल रहा है। क्योंकि बेहद का बाबा तो स्वर्ग का वर्षा कर रहे हैं, स्वर्ग का वर्षा स्थापन कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं बेहद का वर्षा? स्वर्ग का स्थापन करने का वर्षा। बेहद के कितने बाप हैं? एक बाप है आत्माओं का बाप, वो बेहद का वर्षा ज्ञान का वर्षा देता है। दूसरा बाप है बेहद का मनुष्य सृष्टि का बाप, वो क्या वर्षा देता है? मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देता है। स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अभी तो वो ब्रह्मा द्वारा, क्या अभी वो बाप ब्रह्मा द्वारा, क्योंकि रथ तो उनको चाहिए ही, उनको रथ तो चाहिए। और यहाँ तो लगा हुआ है सीधा कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। किसके द्वारा? काहे की लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। काहे की स्थापना? ब्राह्मण धर्म की स्थापना कर रहे हैं, न कि जीवन मुक्ति स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ब्राह्मण धर्म की स्थापना कर रहे हैं। दादा लेखराज ब्रह्मा द्वारा जीवन मुक्त स्वर्ग की स्थापना की बात साबित नहीं होती है। तो जरूर आगे चलकर क्या करेंगे? हैं?
ब्राह्मण धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं, तो आगे चल करके क्या करेंगे? ब्राह्मणों को नंबरवार ब्राह्मण हैं, 9 कुरी के ब्राह्मण हैं, तो जिस नंबर के ग्रुप के ब्राह्मण हैं उनको वैसा ही वर्षा मिलेगा या नहीं मिलेगा? जो अव्वल नंबर ग्रुप के ब्राह्मण हैं 9 कुरियों में से, उनको सूर्यवंशी वर्षा मिलेगा। जो द्वयम नंबर के ब्राह्मण हैं उनको चंद्रवंशी वर्षा मिलेगा, चंद्रमा से। सूर्यवंशी वर्षा किससे? सूर्य से। और चंद्रवंशी वर्षा किससे? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा से। और उसके बाद 9 कुरियों में से 2 कुरियों के बाद तीसरी, चौथी, 5वीं कुरी, उनको राजयोग नहीं सिखाएंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशियों को ही राजयोग सिखाएंगे या और कुरियों को भी राजयोग सिखाएंगे? हैं? और कुरियों को भी राजयोग सिखाएंगे। माने और कुरियों वाले राजयोग सीख करके राजा बनेंगे या नहीं बनेंगे? नई दुनिया में नहीं बनेंगे। अच्छा, छोटे मोटे राजा बनते नहीं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण तो विश्व के महाराजा हुए। दादा लेखराज वाली आत्मा कृष्ण, जो सतयुग में कृष्ण के नाम से विख्यात होगी, वो सतयुग का राजा बनेगा। उसके बाद राजा नहीं बनेंगे। कृष्ण के बाद वाली पीढ़ी होगी, उसमें राजा नहीं बनेंगे। तो जो राजा बनेंगे वो कौन सी कुरी के ब्राह्मण होंगे? हाँ, वो पहली और दूसरी कुरी के ब्राह्मण नहीं होंगे, वो तीसरी और चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं गद्दी के मालिक बनेंगे। लेकिन उनका शास्त्रों में कोई जिक्र नहीं है, उनकी पूजा नहीं होती। सतयुग के 7 नारायणों की बाद वालों की पूजा होती है? मंदिर बनते हैं? नहीं बनते। वो असली देवता नहीं है 16 कला संपूर्ण। वो सप्तऋषि तो कहे जाएंगे द्वापर युग में। क्या? पवित्र रहने वाली आत्माएं तो हैं, लेकिन वो क्या नहीं बनेंगे? सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजा पक्के राजा नहीं बनेंगे। हाँ, उनको भी जरूर राजयोग पढ़ाएंगे। अभी या भविष्य में? हाँ, तो कौन पढ़ाएंगे? उन दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वालों को, ब्राह्मणों को कौन पढ़ा करके राजा बनाएगा? विदेशों में राजा बनते हैं, बने हैं या नहीं बने हैं? अरे हिस्ट्री में 2500 वर्ष की हिस्ट्री में विदेशों में राजा बने हैं या नहीं बने हैं? बने हैं। तो जो बने हैं उनको कौन राजा बनाएगा? राजयोग सिखाकर। धर्म पिताएं बनाए। धर्म पिताएं धर्म स्थापना करते हैं कि राजा ही स्थापन करते हैं? राजा ही तो नहीं स्थापन करते।
तो जो राजा ही स्थापन ही नहीं करते वो दूसरों को कैसे राजयोग सिखाएंगे? है? हाँ, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो उनको राजयोग सिखाएगा। शिव बाप नहीं सिखाएंगे। क्यों नहीं सिखाएंगे? कारण क्योंकि वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है। संपूर्ण आत्मा 16 कला संपूर्ण बनती ही नहीं। वो आत्माओं का बाप है। किसका बाप? कि देह अभिमानियों का बाप है। किसका बाप? आत्माओं का बाप है, जिनमें देहभान खत्म ही नहीं होता। खत्म होता है सेकंड नारायण सतयुग का, थर्ड फोर्थ 7वां नारायण, उसमें देहभान खत्म होता है? नहीं होता। तो जिनमें देहभान खत्म ही नहीं हुआ, जो बाप कहते हैं आत्मा की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे। क्या मतलब हुआ? बेसिक नॉलेज लेने वाले जो भी बच्चे हैं उनके देह अभिमान की कट, देह रूपी मिट्टी, कट माने मिट्टी, देह अभिमान की मिट्टी की कट उतर जाएगी तो डायरेक्ट बाप से सीखोगे। और कट कैसे उतरती है? जंक कैसे छूटती है? जंक छुटाने के लिए क्या साधन अपनाते हैं? है? लौकिक दुनिया में लौकिक जो लोहा है, आयरन है, आयरन इज द आत्माएं की बात बाद में। जो आयरन है, लोहा है, उसकी जंक छुड़ाने के लिए क्या डालते हैं? मिट्टी का तेल डालते हैं। और 76 से पहले जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारी थे उनको इस्लाम धर्म की आत्मा निमित्त बनती है। ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में वो इस्लाम धर्म की आत्माएं उनके देश में कौन सा तेल होता है? मिट्टी का तेल होता है। वो जड़ मिट्टी का तेल। और ये बाबा के शरीर छोड़ने के बाद 18 जनवरी सन 69 के बाद ब्राह्मणों की दुनिया में जो राजा बनकर के बैठी, कौन? वो आत्मा देह अभिमान की मिट्टी से मना सना हुआ ज्ञान सुनाती थी या प्योर रिफाइंड ज्ञान सुनाती थी? रिफाइनिंग जो इस्लाम धर्म में मिट्टी का तेल या क्या क्रूड ऑयल क्या कहते हैं? क्रूड ऑयल होता है, मिक्स तेल। उसकी रिफाइनिंग कौन से देश में होती है? भारत में रिफाइनिंग होती है। तो कुमारका दादी जब तक जीवित रही तो 76 तक जो भी ब्राह्मण थे बेसिक में, उन्होंने वो क्रूड ऑयल यूज किया या रिफाइंड ऑयल यूज किया? क्रूड ऑयल यूज किया। मिट्टी का तेल, अनरिफाइंड तेल
ज्ञान मार्ग में यूज किया तो कट उतरती है या नहीं उतरती है मिट्टी के तेल से? है? है? उतरती है। मिट्टी का तेल भी अगर ज्यादा डाला और घिसा तो कट जरूर उतरती है। तो जिन बच्चों ने भी वो मिक्स मुरलियां, क्या, जिनमें ज्ञान के पॉइंट हटाए भी गए हैं, क्या, कटिंग की गई है, वो मुरलियां अच्छी तरह पढ़े, माने मिट्टी के तेल को भी अच्छे से यूज किया तो कट उतरी या नहीं उतरी? बाबा कहते हैं गीता पाठी ब्राह्मण। कैसे ब्राह्मण? गीता पाठी ब्राह्मणों को सुनाओ। गीता ज्ञान कहा जाता है, अमृत नहीं कहा जाता। क्या? गीता ज्ञान अमृत लेने वाले ब्राह्मणों को सुनाओ, ये नहीं कहा। क्या कहा? गीता पाठी ब्राह्मणों को सुनाओ। तो गीता का ज्ञान ब्रह्मा के मुख से निकला और उस ज्ञान को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा ने क्या किया? मुखिया बनकर के, राजा बनकर के ब्राह्मणों की दुनिया में कंट्रोल किया। यथा राजा तथा प्रजा। तो प्रजा वर्ग में से जो आत्माएं उस मिट्टी के तेल को अच्छे से यूज किया और यूज करके उन्होंने अपनी आत्मा की कट उतार ली, तो उनके लिए वरदान दिया। क्या? आत्मा की कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे। ये बच्चे नहीं, वो बच्चे नहीं, ये बच्चे माने ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स, वो बच्चे नहीं। उनकी कट नहीं उतरने वाली, क्योंकि वो इस्लाम धर्म से प्रभावित हो गए, क्रिश्चियन धर्म से प्रभावित हो गए। क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई जाती है, तो वो आत्मा, कृष्ण की आत्मा प्रभावित हो जाती है दूसरे धर्मों से। तो प्रभावित होना माने प्रजा, वो तो प्रभावित होकर के उनकी प्रजा बन जाते हैं। भारत की माताएं ही कन्वर्ट होती हैं, भारत की कन्याओं माताओं को ही कन्वर्ट करके इस्लामी अपने देश में ले जाते हैं। आज भी भारत की कन्याओं को खरीद खरीद करके इस्लाम धर्म के लोग भारत से लेकर के अपने धर्म में, अपने देश में ले जा रहे हैं। ले जा रहे हैं कि नहीं? ले जा रहे हैं। तो वो माताएं कन्वर्ट होती हैं। इसलिए भारत को मातृ प्रधान देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मातृ प्रधान देश है। क्या खासियत है इस मातृ प्रधान देश की? चाहे वो अव्वल नंबर की भारत की आत्मा क्यों न हो, परम ब्रह्म, बड़ा ब्रह्म माँ है कि नहीं है? इस भारत की बड़े से बड़ी पार्टधारी आत्मा जो ज्ञान में रत रहने वाली साबित होती हो, छोटी हो बड़ी हो, वो सारे ही भारतवासी, उनमें मोस्टली ऐसे हैं ज्यादातर संख्या में जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। चाहे वो सतयुग का सेकंड नारायण हो, वहां भी कन्वर्ट हो गए द्वापर युग में, थर्ड फोर्थ सेवेंथ नारायण, आठवां नारायण, वो सब द्वापर युग में कन्वर्ट होते रहे। वो नारायण वाली आत्माएं द्वापर में पहुंचती हैं, कलयुग में पहुंचती हैं, ऊपर से धर्मपिता प्रवेश करता है
उन नारायण वाली आत्माओं में, तो वो नारायण बनने वाली आत्माएं आधार बने धर्म पिताओं का या नहीं? आधार माने माता, आधार माने माता। अब उनको फॉलो करने वाली जितनी भी सतयुग की प्रजा है, वो अपने राजा को ही फॉलो करेगी। वो सारे ही कन्वर्ट होते हैं। तो भारत मात्र प्रधान देश है, माताओं की यहाँ प्रधानता है, कन्वर्ट होने वाली माताओं की। दूसरे धर्म में यहाँ की माताएं कन्वर्ट हो जाती हैं। तुम बच्चे मनुष्य श्रेष्ठ रूपी झाड़ में जो सीधा तना ऊपर जाता है, उसमें रहने वाली पक्की आत्मा हो, उद्धार मूर्त, उत हर, क्या ऊपर को हरण करके अपनी आत्मा को ले जाते हो। उद्धार मूर्त माने ऊपर को आत्मा को हरण करके ले जाते, जबरदस्ती हुआ आत्मा को ऊपर ले जाते हो। कोई भी कर्म करते तुम ये प्रैक्टिस पक्की कर लेते हो। कामेंद्रिय की ही कर्म की प्रैक्टिस कर, कामेंद्रिय की ही कर्म की बात मुख्य है। वो कर्म करते हुए भी तुम ऐसी प्रैक्टिस पक्की कर लेते हो कि बुद्धि ऊपर ही जाए, नीचे ना आए। गीता में भी लिखा है, उद्धरेत आत्मा आत्मानम नात्मानम अवसादयेत। क्या? हरे ज्योति बिंदु रूपी आत्मा को मन बुद्धि के द्वारा ऊपर हरण करके ले जाए। क्या? ऊपर हरण करके ले जाए। कर्म करते समय भी ना आत्मानम अवसादयेत, कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति भी हो आत्मा को नीचे न गिरने दे। अवसादयेत माने नीचे न गिरने दे। तो तुम वो बच्चे हो उद्धार मूर्त, बीज रूप आत्मा हो। तुम आधार मूर्त नहीं, माने तुम उस जन्म में कन्वर्ट नहीं होते हो। और ये जो दूसरा तीसरा चौथा नारायण और पहला भी नारायण सतयुग का, वो उसी जन्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तुम्हारे ऊपर विधर्मी विदेशी जबरदस्ती करके तुमको अपने धर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते उस जन्म में। जैसे बुद्ध, सिद्धार्थ नाम था, उस नारायण का नाम, तीसरे नारायण का नाम सिद्धार्थ। वो सिद्धार्थ में बुद्ध की आत्मा ने प्रवेश किया तो आधार मूर्त हुई ना है। बुद्ध ने उसका आधार लेकर बौद्ध धर्म के परिवार को बनाया है? बौद्ध धर्म के परिवार को बनाने के लिए किसका आधार लिया? सिद्धार्थ रूपी तीसरे नारायण का आधार लिया। वो सिद्धार्थ कन्वर्ट होता है बौद्ध धर्म में, उसका बाप कन्वर्ट नहीं होता। वो बीज रूप आत्मा है। ये हिस्ट्री की बात है। सिद्धार्थ का बाप बौद्ध ही नहीं बना, अपने बच्चे को देश निकाला दे दिया। क्या? देश निकाला दे दिया बच्चे को, लेकिन खुद कन्वर्ट नहीं हुआ। और उसका भी बाप, वो भी कन्वर्ट नहीं होता, वो भी बीज है।
तो तुम बीज रूप बच्चे हो, उद्धार मूर्त बच्चे हो, आधार मूर्त नहीं हो। तुम्हारी संख्या बहुत कम है। उद्धार मूर्त बीज रूप आत्माओं की संख्या बहुत कम है और आधार मूर्त माताओं की संख्या बहुत ज्यादा है। चाहे वो कृष्ण की डायनेस्टी में आने वाली हो, चाहे दूसरा नारायण, तीसरा नारायण से लेकर 8वें नारायण तक की राजधानी में आने वाली हो, वो सभी आत्माएं, क्या कहा, वो सभी आत्माएं आधार मूर्त माता का पार्ट बजाती है। क्या? माता का पार्ट बजाती है। उद्धार मूर्त ऊपर चढ़ने वाले धर्म का आधार लेकर के जीवन में नहीं चलती है, इधर के धर्म में कन्वर्ट होती। मनुष्य षष्ठ रूपी जो झाड़ है उसमें दाईं ओर कन्वर्ट होती है या तो बाईं ओर कन्वर्ट, भारतीय धर्म में कन्वर्ट हो जाती या तो विदेशी धर्म में कन्वर्ट हो जाती। तुम कन्वर्ट नहीं होते। हाँ, उस जन्म में तो कन्वर्ट नहीं होते। महात्मा बुद्ध का पिता, महात्मा बुद्ध का ग्रैंडफादर, वो उस जन्म में कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन बुद्ध वाली आत्मा चीन जापान में जाकर के बड़े जोर शोर से बौद्ध धर्म का प्रचार करती है। सारा जापान, सारा बौद्ध ही बन जाता है। देश विदेश में हवा उड़ जाती है बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार की। तो जो पिता है सिद्धार्थ का और जो बाबा है, उसको अंदर से खींच होगी कि नहीं उस बच्चे की, कि मेरे खून से पैदा हुआ बच्चा इतना बड़ा महान धर्म पिता बन गया। वो जो खींच होती है अपनेपन की, वो अगले जन्मों में जाकर के वो खींच कन्वर्ट करके ले जाती है उस बच्चे के पास, जहां जाकर के वो आत्माएं जन्म लेती है। और वो भी पावरफुल आत्माएं हैं। इसलिए उस धर्म में जाके जन्म लेने के बावजूद भी उस धर्म में राजाई स्थापन करके वापस आती है। क्या? राज्य स्थापन करती है। कोई भी इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट राज्य स्थापन नहीं करता। क्या? वो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं और इसकी शूटिंग यहाँ होती है। ये प्रजापिता वाली आत्मा और उसके फॉलोअर्स आत्माएं ही ऐसी पावरफुल आत्माएं हैं जो धर्म स्थापना के साथ साथ राजधानी की भी स्थापना करती है। ये संस्कार है इनमें, इसलिए ये श्रेष्ठ संस्कार वाली आत्माएं अगले जन्मों में जब दूसरे धर्म में जाकर के जन्म लेती हैं तो व्यर्थ जन्म नहीं लेती। वहां भी जाकर के उनके राज्य की स्थापना करके फिर वापस आ जाती। तो बोला कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं ब्राह्मण धर्म की, फिर स्वर्ग की स्थापना कौन करता है?
परम ब्रह्म, जो परम ब्रह्म है उसके द्वारा स्वर्ग की स्थापना होती है। तो जरूर राजयोग सिखाएंगे। क्या राजयोग सिखाएंगे? किसको? उन ब्राह्मणों को, कमकुरी वालों को, जिनकी स्थापना ब्रह्मा द्वारा होती है। नहीं समझे? ब्रह्मा द्वारा जिन कमकुरियों वाले ब्राह्मणों की स्थापना होती है, उन ब्राह्मणों को भी राजभाग देने की शूटिंग यहाँ होती है संगम में। और वहां भी बड़ा ड्रामा में वो आत्माएं उन धर्मों में जाकर के जन्म लेंगी और उनकी राज्य की स्थापना करके वापस आई। जैसे मुगल सल्तनत, क्या मुगल राज्य भारत में स्थापन हुआ, पीढ़ी दर पीढ़ी मुगल राज्य चला। उसका पहला राजा बाबर। नाम क्या? बाबर। वो संगम युग में भी बाबा थे और वहां भी बाबा रह करके उसने भारतवासियों की जो अंधश्रद्धा है, जड़ मूर्तियों के प्रति, जड़ चित्रों के प्रति, उस अंधश्रद्धा का खंडन किया था। स्थापन हुई थी बाबरी मस्जिद। कौन सी मस्जिद? बाबरी मस्जिद। बाबरी किसे कहा जाता है? बाबरी माने पागल। क्या? पगलिया मस्जिद। नाम भी दिया मिस्जिद। कैसी मिस? जिद करने वाली मिस, अपनी जिद पर अड़ी रहती है। ओम शांति।